बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दी आप कौन सी मेहंदी अपने बालों पे यूज़ करते हो जो कि आपके इतने सुंदर इतने चमकते हैं बाल। तो मैं ये हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी लोगों का पूछना है कि दी आप अपने बालों पे कौन सी मेहंदी यूज़ करते हो जो कि आपके बाल इतने चमकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है मेथी दाना। मैंने पूरी रात इसको भिगोने के लिए रखा हुआ है। मैं हाथों से अच्छे से क्रैश कर रही हूँ। क्रैश करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है और इसको मैं वैसे ही बिना छाने हुए मैं एक बर्तन में खाली कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। और आप सुबह उठ के हल्दी का पानी पी सकते हैं, जिससे हमारी बहुत प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। आपको साइड में दिख रहा होगा, मैंने एक पैकेट कॉफ़ी भी इसमें ऐड किया है और आपको अच्छे से इसको हिला लेना है, गांठें नहीं रहने देनी है हल्दी की। और उसके बाद आपको अपना फेवरेट शैम्पू इसमें ऐड करना है। जो भी शैम्पू से आप बालों को वॉश करते हैं वही शैम्पू ऐड करिए और आप भी मेरी तरह बाल खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये नेचुरल कलर हमारे बालों को देता है, शाइनी हमारे बालों पे आ जाती है, बालों का झड़ना बंद होता है, बालों की ग्रोथ तेज़ी से होती है। और मैं गई हूँ आजकल गांव पे, तो मैं गांव पे ही बालों को वॉश कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा नज़ारा। हल्का सा मैं गुनगुना बनाती हूँ पानी को, ज़्यादा ठंडे पानी से मैं बालों को वॉश नहीं करती हूँ। आप भी गुनगुने पानी से वॉश करें। विंटर सीजन में ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ ना करें, ठंड की वजह से भी बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। तो देखिए मेरे कितने लंबे बाल हैं, कितने सुंदर हैं। नेचुरल तरह से केयर करने पर ज़रूर बालों की ग्रोथ होती है, बाल बढ़ते हैं और बाल खूबसूरत होते हैं। आपको महंगे प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं, घर पर रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको अपने बालों की केयर करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नेचुरल तरह से केयर करें। आपको केमिकल नहीं लगाना है बिल्कुल, ना ही आपको हेयर डायल लगाना है। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, उसके बाद फिर बालों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेचुरल तरह से केयर करेंगे तो ज़रूर आपके बालों की ग्रोथ होगी। बहुत मुश्किल नहीं होता है बालों को बढ़ाना, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। आपको 1 घंटा, दिन में 1 घंटा अगर आप अपने बालों को देते हैं तो बहुत समय होता है। आप 1 घंटा ज़रूर दीजिए, अच्छे से देख रेख करिए और नेचुरल तरह से केयर करें। तो मैंने रात में हैवी ऑयलिंग करी है, तो फर्स्ट में शैम्पू नहीं पकड़ता है अच्छे से। तो अगर आपने नॉर्मल ऑयलिंग करी है तो उसमें तो शैम्पू पकड़ लेता है। अगर आप हैवी ऑयलिंग जब करते हो तो उसमें फर्स्ट बार पे शैम्पू नहीं लगता है। तो मुझे 2-3 बार अपने बालों पे शैम्पू लगाना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट शैम्पू कभी नहीं लगाती हूँ। उससे भी हमारा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आपको कुछ ना कुछ अपने बालों पे ज़रूर लगाना है। हल्दी तो बहुत नॉर्मल है, सबके किचन में अवेलेबल होती है। मेथी दाना पे अवेलेबल होता है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आप भी खूबसूरत बाल पा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये हमारे बालों को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हल्दी का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फेस पे भी हम अपने हल्दी लगाते हैं, कॉफ़ी लगाते हैं, जिससे हमारे फेस पे चमक आ जाती है। तो सेम वही प्रोसेस है, हमारे बालों पे नुकसान नहीं होता है, बालों पे खूबसूरती आ जाती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। आप कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिए अपने बालों पे, आपको किसी न किसी चीज़ में शैम्पू को ऐड करना है, उसके बाद ही बालों पे लगाना है। क्योंकि जो उसमें हार्ड केमिकल होते हैं वो कम हो जाते हैं। मैं तो हमेशा शैम्पू लगाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं शैम्पू लगाती हूँ। बट मेरा शैम्पू करने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर ऐड करती हूँ इस तरह से। उसके बाद ही मैं बालों को वॉश करती हूँ। तो मैं इतने अच्छे से आपको समझाती हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इतने मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, 1 लाइक तो बनता ही है आप लोगों का। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाली आपको रेमेडी बताऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कम से कम अपने वालों पे खर्चा करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत टाइम लगता है बालों को वॉश करने में, मेरी तो कमर भी थक जाती है कभी कभी।
कभी कभी क्या थक ही जाती है, इतनी देर मुझे झुकना पड़ता है तो काफ़ी टाइम लगता है बालों को वॉश करने में, और वॉश करने में, कॉम्ब करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यही सबसे बड़ी केयर है। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हम वॉश करने में, कॉम्ब करने में करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे भी बचना है, आपको नेचुरल तरह से केयर करना है। और देखिएगा, इतने मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ। मैं पहाड़ों में काम करके, जॉब करके अपने बालों की केयर करती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए अपने बालों के लिए, अपने लिए। आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं, ना ही केमिकल लगाना है, ना ही हीट वाले आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर, और कई लोग स्ट्रेट कराते हैं, उससे भी बालों को नुकसान पहुंचता है। तो मैं बिल्कुल इस तरफ जाती नहीं हूं, मैं नेचुरल तरह से केयर करती हूं। बहुत लोगों का पूछना रहता है, दी आपके बाल इतने सुंदर हैं, हर प्रकार की क्वालिटी आपके बालों पे देखने को मिलती है कि लंबे भी हैं और चमकते भी हैं, इतने सिल्की भी हैं। तो मैं इसी तरह से केयर करती हूँ, अपने आप बाल हो जाते हैं। कोई मैं अलग से प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतनी देर हो गई है मुझे वॉश करते करते और अभी तक भी मेरे बाल अच्छे से वॉश नहीं हो पाए हैं। तो आप लोगों का एक लाइक करना तो बनता ही है। आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी अपने बालों को इस तरह से बना सकते हैं। जब आप बालों को अच्छे से शैम्पू निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको डीप करके बालों को ज़रूर वॉश करना है। चाहे छोटे हेयर हैं, चाहे लॉन्ग हेयर हैं, तो आपको डीप करके ज़रूर वॉश करना है। इससे क्या होता है ना, हमारे बालों पे गांठें नहीं बनती हैं, बाल हमारे आसानी से सुलझते हैं। देखिएगा, वॉश करने के बाद इस तरह से मैं जब डीप करती हूँ, मेरे बाल कितने प्लेन यहाँ पे हो जाते हैं। तो बहुत हेल्प होती है डीप करने से बालों को वॉश करने में। ज़रूर आप डीप करके लास्ट में वॉश ज़रूर कीजिएगा। और अब जाके मेरे बाल अच्छे से वॉश हो चुके हैं और मैं अपना सुंदर सा जूड़ा बना लूँगी। ज़्यादा आपको ज़ोर से बालों को नहीं दबाना है, हल्के हाथों से आप क्रैश करते हुए पानी को, एक्स्ट्रा पानी को निकालेंगे। उसके बाद जूड़ा बना लेंगे। जूड़ा बनाने के बाद आपको हल्के टॉवल से ज़रूर लपेटना है। गीले बालों को झटकना पटकना नहीं है। जैसे मैं बताती हूँ, अगर सेम प्रोसेस आप करते हैं तो ज़रूर आपको हेल्प होगी। अगर आप बालों के साथ झटकना पटकना करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। हम ज़बरदस्ती बालों के साथ प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। देखिएगा, ये कपड़ा मेरा हमेशा साथ रहता है। मैं मार्केट में रहती हूँ तो वहाँ भी, और मैं गांव आई हूँ तो मैं गांव में भी इस कपड़े को लेके आई हूँ, क्योंकि ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे बालों को सारा कवर कर लेता है। तो मैं ये हर जगह ले जाती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ। पहले मैं इस तरह से हल्के वाले कपड़े से अपने सर को लपेटूँगी, उसके बाद ये वाला टॉवल में लपेटूँगी। इससे मेरा एक्स्ट्रा पानी पूरा जो है सूख जाएगा। उसके बाद ही मैं बालों को थोड़ी देर धूप में सुखाऊंगी। मैं गीले बालों को भी नहीं सुखाऊंगी धूप में। तो आधा घंटा कम से कम मैंने अपने बालों को टॉवल से लपेटे रखा, और आप लोग देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख चुका है। थोड़ी देर मैं धूप में सुखा रही हूँ। टॉवल से मैं बिल्कुल भी नहीं झटकूंगी, ना ही पटकूंगी। देन कॉम्ब करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही मेरे बालों का राज है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।